हेलो एवरीवन, मैं अंकिता गुप्ता, आपकी ऑनलाइन टीचर। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग रिसर्च यूनिट 5 सेल्स एनालिसिस। सेल्स एनालिसिस यूनिट 5 का सेकेंड टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेल्स एनालिसिस के बारे में। व्हाट इज सेल्स एनालिसिस? The term sales analysis refers to the analysis of actual sales result. It is concerned with the actual performance of the sales. सेल्स एनालिसिस को हम सिंपल टर्म्स में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक विवरण है, एक विश्लेषण है हमारे एक्चुअल विक्रय का। ये सेल्स एनालिसिस लास्ट 3 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है और 1 ईयर का भी हम कर सकते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल सेलिंग। Now we will discuss different types of sales analysis. There are 4 major types of sales analysis. First, sales analysis by territory. Second, sales analysis by product. Third, sales analysis by customer. And last one is sales analysis by the size of order. Now we will discuss every type of sales analysis in depth. यहाँ पे हम देखेंगे पहला सेल्स एनालिसिस बाय टेरिटरी। द टेरिटोरियल यूनिट टू बी टेकन फॉर सच एन एनालिसिस, व्हाट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड फॉर दिस पर्पस। सेल्स एनालिसिस बाय टेरिटरी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए एक उत्पादक है जिसका प्रोडक्ट सोप या शैम्पू कुछ है, तो पर्टिकुलर एक एरिया में, टेरिटरी का मतलब एरिया से होता है, कोई एक सिटी में या किसी एक ज़िले में उसके नंबर ऑफ गुड्स या नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने सोल्ड हुए हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करना ही कहलाएगा सेल्स एनालिसिस बाय टेरिटरी। सेकेंड वन इज सेल्स एनालिसिस बाय प्रोडक्ट। इसमें हम देखेंगे इट इनेबल अ कंपनी टू आइडेंटिफाई इट्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक प्रोडक्ट। इट इज़ एडवाइजेबल टू अंडरटेकन एन एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ अ डिटेल ब्रेकअप ऑफ प्रोडक्ट सच एज प्रोडक्ट वेरिएशन बाय साइज, कलर एंड सो ऑन। सेल्स एनालिसिस बाय प्रोडक्ट में हम इस प्रकार के उत्पादक को ले सकते हैं जो किसी एक वस्तु का उत्पादन न करके उसी प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करता है। हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में सेल्स एनालिसिस बाय प्रोडक्ट आसानी से किया जा सकता है। ये देख सकते हैं कि कितने जॉनसन बेबी के सोप कितने सोल्ड हो रहे हैं, शैम्पू कितने सोल्ड हो रहे हैं, लोशंस, बेबी लोशंस कितने सोल्ड हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एनालिसिस होगा विच इज़ मेड ऑन द प्रोडक्ट। Next one is sales analysis by customer. Such an analysis would normally indicate that a relatively small number of customers account for a relatively small percentage of aggregate sales. इसमें हम देखेंगे कि पर्टिकुलर एक एरिया में हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को कितने बार परचेस कर रहे हैं या उनका डिमांड हमारे प्रोडक्ट के टूवर्ड्स कैसा है। मान लीजिए हम पार्ले जी बिस्किट की बात करते हैं, तो पार्ले जी बिस्किट को अर्बन एरिया में कितना फ्रिक्वेंटली परचेस किया जाता है, पार्ले जी बिस्किट को रूरल एरिया में कितना फ्रिक्वेंटली परचेस किया जा सकता है, क्योंकि अर्बन एरिया के भी कस्टमर्स का माइंडसेट अलग होगा, रूरल एरिया के कस्टमर के माइंडसेट अलग होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को कस्टमर कितनी बार परचेस कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज सेल्स एनालिसिस बाय द साइज ऑफ ऑर्डर। इसमें हम देखेंगे इट में शो दैट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज अकम्प्लीट बाय लो प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। इसमें हम देखेंगे हमारे पास जो ऑर्डर हैं उसके बेसिस पे हम करेंगे सेल्स एनालिसिस। ये ऑर्डर 2 टाइप्स के होते हैं, या तो बल्क में आ सकते हैं हमारे पास ऑर्डर, या तो फिर रिटेलर के फॉर्म में भी हमारे पास ऑर्डर आ सकते हैं। तो जो भी ऑर्डर का साइज होगा उस बेसिस पे हम सेल्स एनालिसिस करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। बल्क में अगर जा रहे हैं तो अगैन एंड अगैन डिमांड आ रही है कि नहीं, और अगर स्मॉल नंबर में जा रहे हैं तो अगैन एंड अगैन डिमांड आ रही है या नहीं। तो दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स एनालिसिस। सेल्स एनालिसिस का ये मेन कॉन्सेप्ट है कि सेल्स एनालिसिस क्या होता है और सेल्स एनालिसिस
कैसे होता है, मतलब उसके बेसिस क्या क्या है। मैं एक बार और आपको यहाँ पे रिकॉल कराना चाहूँगी। ये देखिए 4 प्रकार के होते हैं सेल्स एनालिसिस बाय टेरिटरी, जो आप एरिया वाइज होता है। सेल्स एनालिसिस बाय प्रोडक्ट, जो डिफरेंट प्रोडक्ट के बेसिस पे होता है। सेल्स एनालिसिस बाय कस्टमर्स, जो कस्टमर के माइंडसेट के आधार पे होता है। और सेल्स एनालिसिस बाय द साइज ऑफ ऑर्डर, जो कस्टमर जिस बल्क में ऑर्डर दे रहे हैं, जिस साइज़ में ऑर्डर दे रहे हैं, उसके बेसिस पे हो रहा है। तो दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स एनालिसिस। अब हम देखेंगे नीड ऑफ सेल्स एनालिसिस। कोई भी कंपनी, कोई भी कंसर्न सेल्स एनालिसिस क्यों कराएगी, इसकी कुछ बेसिक्स नीड होती है, उसे जानना बहुत मस्ट है। ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत मदद करेगा। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स फॉर एक्सप्लेनिंग द नीड ऑफ सेल्स एनालिसिस। हम इसे एक बार देखेंगे। टू नो द एक्चुअल पोजिशन, नेक्स्ट वीक एरिया, नेक्स्ट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, consumers tendency for strategy making. So these are the main feature to know the need of the sales analysis. थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे फर्स्ट है टू नो द एक्चुअल पोजीशन। सेल्स एनालिसिस के थ्रू कोई भी कंसर्न, कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने बिजनेस के एक्चुअल पोजीशन को जान सकता है, क्योंकि ये सेल्स एनालिसिस लास्ट 3 मंथ पे, 6 मंथ पे या 1 ईयर के परफॉर्मेंस पे किया जाता है। तो बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा कि बिजनेस स्लो डाउन है या बूम में जा रहा है, किस प्रकार का उसका पोजीशन है। नेक्स्ट वीक एरिया। सेल्स एनालिसिस के थ्रू हम आसानी से अपनी वीक एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग नहीं हो रही है, उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो ये सब उसके एडवांटेज हैं। नेक्स्ट हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। सेल्स एनालिसिस के थ्रू हमें अपने प्रोडक्ट के या हमें अपने सर्विस की वीक एरिया पता चलती है, जिससे कि हम एट द टाइम प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सेल्स एनालिसिस के थ्रू हमें पता होता है कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या उनकी डिमांड है, तो उस प्रकार से हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर टेंडेंसी। अब कंज्यूमर है, उनकी कभी इनकम चेंज होती है, कभी माइंडसेट चेंज होता है, फैशन ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, बहुत फ्रिक्वेंटली ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इस प्रकार से हमें कंज्यूमर की टेंडेंसी को पकड़ना बहुत मस्ट है। अगर हम एक बार कंज्यूमर की टेंडेंसी को पकड़ लिए तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को सही समय पे, सही फॉर्म के साथ, उसकी सही फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ मार्केट में पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर स्ट्रेटजी मेकिंग। बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी मेकिंग के लिए भी सेल्स एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल्स एनालिसिस के थ्रू ही कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी प्रोड्यूसर जान पाएगा कि उसका बिजनेस कौन से पोजीशन में है, लाइक इंट्रोडक्शन में है, मैच्योरिटी में है, या बूम में है, या डिक्लाइन में है। आफ्टर दैट वो अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी मेकिंग कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल किस पे डिपेंड करती है, सेल्स एनालिसिस पे। तो दीज आर द नीड्स ऑफ सेल्स एनालिसिस कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके अलावा आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ होगा कि सेल्स एनालिसिस होता क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, और सेल्स सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि सेल्स एनालिसिस की नीड क्यों होती है। तो थैंक यू so much for watching this video, and if you have any queries then you can mail me, and these are my contact number, you can WhatsApp me also. Thank you so much for watching this video again, और आपको नेक्स्ट वीडियो अब जल्दी आपको मिलेगा इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे।